हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। तो फ्रेंड्स, आज हम भाषा विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि भाषा क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, भाषा की प्रकृति कैसी है और भाषा का महत्व क्या है। यानी भाषा के बारे में हम लोग आज उसके अनेक बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, भाषा क्या है। देखिए, लिखा गया है कि संकेतों और ध्वनियों के माध्यम से विचार का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान ही भाषा है। यानी संकेत और ध्वनि के माध्यम से जो विचारों का एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन होता है, वही क्या है, भाषा है। ठीक है। और दूसरी भाषा में कहेंगे, भाषा अगर है, भाषा क्या है, भाषा संप्रेषण का साधन है। अब संप्रेषण का मतलब वही होता है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो हम लोग बातचीत करते हैं उसी को क्या कहते हैं, संप्रेषण, या विचारों का आदान प्रदान। और भाषा हमारी संस्कृति का आधार है। संस्कृति का आधार कैसे, जैसे भाषा के माध्यम से हम अपने यहाँ जो प्रचलित मान्यताएं हैं, रीति रिवाजें हैं, उन सब का क्या करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, भाषा क्या है, साहित्य का आधार है। यानी जो हमारे साहित्य हैं, लिटरेचर हैं, उनके क्या है, एक बेस है। और भाषा चिंतन का भी माध्यम है। यानी भाषा के द्वारा हम चिंतन करते हैं। और भाषा क्या है, एक सामाजिक यानी सोशल प्रोसेस पर आधारित होती है भाषा। ठीक है। अगर हम बात करें, भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट करना। ठीक है। इसमें आगे एक देखिए, जो हरलाक महोदया है, यानी हरलाक एक महिला मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार है कि भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आ जाते हैं जिनसे विचारों और भावों की को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे अपने विचारों और भावों को अर्थपूर्ण ढंग से दूसरे से कहा जा सके। यानी इन्होंने क्या कहा कि जो भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आ जाते हैं जिनसे विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है। यानी जो हमारे अंदर के विचार हैं और जो भाव हैं, उनको हम एक प्रतीकात्मक तौर पे व्यक्ति के सामने क्या करते हैं, रख देते हैं, जिससे अपने विचारों और भाव को अर्थपूर्ण ढंग से दूसरों से कहा जा सकता है। और हम अपने विचारों, अपने भावों को क्या करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। ठीक है। अगर भाषा की विशेषता की बात करें तो भाषा अर्जित संपत्ति है। कहने का मतलब ये, जो हमारी मदर लैंग्वेज होती है, जो हमारी मातृभाषा होती है, वो अर्जित संपत्ति है। ठीक है। यानी उसका हम अधिगम नहीं करते, यानी उसको हम अर्जित करते हैं। यानी अपने परिवार, अपने परिवेश, अपने जो वातावरण से क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा, भाषा क्या होती है, भाषा परंपरागत होती है। भाषा की विशेषता ये कि परंपरागत होती है। दूसरी, और भाषा क्या है, सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया। यानी भाषा जो है निरंतर क्या होती है, बदलती रहती है। भाषा निरंतर बदलती रहती है। और प्रत्येक भाषा की जो संरचनाएं होती हैं, वो एक दूसरे लैंग्वेज से क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। ठीक है। और अब हम आगे चलेंगे, जो भाषा के जो प्रमुख बिंदु के बारे में देखेंगे, तो इसमें है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। स्वनिम यानी जिसको इंग्लिश में फोनिम कहते हैं, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिससे ध्वनि का बोध होता है। जैसे क, ख, ग और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या होती हैं, स्वनिम इसे हम कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम होती है। रूपिम, जिसे मॉर्फोम कहते हैं इंग्लिश में। जैसे जल, यानी जैसे जब हम उसी जो स्वनिम होती है उनके, जैसे मान लीजिए ज और ल मिल के जल हो गया, न और ल मिल के नल हो गया, तो जब इस तरह की कोई अर्थपूर्ण, जैसे नल का एक अर्थ होता है, मगर, मगर, अभी, ये सारी चीज़ें जैसे जब हम लोग उससे बनाने लगते हैं, यानी अर्थ निकलने लगती हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसे हम रूपिम कहते हैं। भाषा में जैसे देखिए, ध लिखा है, फ लिखा है, च लिखा है, ये सब क्या है, स्वनिम ध्वनियाँ हैं। आगे है कि बच्चे की शुरुआती भाषा रुद्रन एवं क्रंदन होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब छोटा बालक जो शैशवावस्था में होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, रोता है। ठीक है। आगे है कि बच्चों का शुरुआती वर्ड व्यंजन होता है। और एक आप देखेंगे, ज़्यादा तरीके से जो बालक छोटे, जब पहले पहले बोलना शुरू करते थे, वो क्या बोलते हैं, मामा, माँ। सबसे ज़्यादा उन लोग के अंदर से निकलने वाला जो वर्ड, तो माँ निकलता है। यानी अपने मम्मी या पापा, इन दोनों में से कोई सा वर्ड बोलना चाहते हैं, जैसे म या पा, ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं। तो जो बच्चों का शुरुआती वर्ड होता है, वो क्या होता है, व्यंजन होता है। और बच्चे का शुरुआती शब्द विशेषण होता है। तीसरा इसमें पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक बचपन भाषा विकास के लिए अत्यंत संवेदनशील समय होता है। और ये सही है कि जो
कहते हैं कि जो बालक होता है वो शुरुआत के दौर में जितनी अच्छे तरीके से यानी जितनी ज़्यादा मात्रा में लैंग्वेज को सीख लेता है वो उतना अपनी किशोरावस्था में नहीं सीख पाता है। इसके बाद वाला पॉइंट है कि हकलाना और तुलतुलाना वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है, एक विकार है। यानी जो एक विकार है, हकलाना संवर्धित वाक यानी प्रोलॉर्ज स्पीच द्वारा खत्म किया जा सकता है। जैसे यदि कोई बालक में हकलाने की प्रवृत्ति है तो हम उसे क्या करेंगे, प्रो लार्ज स्पीच द्वारा उसे ख़त्म कर सकते हैं। जैसे प्रो लार्ज स्पीच का तात्पर्य है कि जैसे कोई सा भी बड़ा सेंटेंस बोल रहा है, कोशिश करेंगे उस सेंटेंस को खंड में तोड़ के या बहुत ही आराम से यानी लंबे विस्तार तरीके से बोले, तो धीरे धीरे इस तरह करने से क्या हो जाएगा, वो उसकी जो तुलतुलाने की जो हकलाने की जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। इसमें अगला पॉइंट है कि भाषा की आवश्यकता, यानी भाषा हमारे लिए आवश्यक क्यों है, भाषा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। पहला पॉइंट है विचारों के आदान प्रदान के लिए, यानी भाषा विचारों के आदान प्रदान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी अगर हमें एक दूसरे से कुछ कहना है तो हम क्या करेंगे, अपने विचारों को भाषा के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ज्ञान के संरक्षण के लिए, अब ज्ञान के संरक्षण क्या है, जैसे नॉलेज है, ज्ञान है, उसके संरक्षण के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। यदि भाषा ही नहीं रहेगी तो हम अपने ज्ञान का संचार एक दूसरे व्यक्ति से किस माध्यम से करेंगे। आगे संस्कृति एवं प्राचीन धरोहर के संरक्षण के लिए, और जो भाषा रहेगी तो हम अपनी संस्कृति, अपने प्राचीन धरोहरों के बारे में आगे जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उन तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे। चौथा पॉइंट है संप्रेषण हेतु, और ये भी है कि भाषा जो है संप्रेषण का एक माध्यम है, यानी एक दूसरे के अपना विचार और जो दूसरे के विचारों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके लिए भी आवश्यक है। आपसी संबंधों को समझने हेतु, यानी भाषा के ही द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जैसे अपना रिश्ता हुआ, जैसे पत्नी का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, जो मम्मी पापा का रिश्ता, यानी जो भी हमारे रिश्ते होते हैं, आपसी संबंध होते हैं, उनको समझने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि भाषा का महत्व क्या होता है। अब भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति में कई तरह की अभिव्यक्तियाँ आती हैं, जैसे संवेगात्मक अभिव्यक्ति आती है, भावात्मक अभिव्यक्ति आती है, वैचारिक अभिव्यक्ति आती है। ठीक है, और भाषा क्या है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। और एक कथन है इसमें प्लेटो का, इसमें प्लेटो ने कहा था कि जो है विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। उन्होंने कहा कि जो विचार है और भाषा है उसमें थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक बातचीत है, यानी विचार जो है वो आत्मा की मूक बातचीत है, पर जब यही ध्वन्यात्मक होकर होठों से प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। एक प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था कि जो भाषा होती है वो क्या होती है, जो प्लेटो थे, प्लेटो ने क्या कहा कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर, यानी जो विचार है और हमारे जो थॉट्स हैं उसमें थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक अभिव्यक्ति, यानी जो विचार होती है वो हमारे अंदर होती है, हमारे आत्मा में होती है, पर जब यही ध्वन्यात्मक रूप में, यानी जब यही होठों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से क्या होती है, प्रकट होती है, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, भाषा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और एक और वैज्ञानिक मतलब एक और लेखक थे, उन्होंने कहा था कि जिनका नाम है सीताराम चतुर्वेदी है उनका नाम। उन्होंने कहा था कि भाषा के आविर्भाव से सारा मानव संसार गूंगों की एक विराट बस्ती बनने से बच गया। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिया था कि भाषा के आविर्भाव से, यानी भाषा के जो उत्पत्ति से समस्त मानव संसार, यानी जो संपूर्ण मानव संसार वो गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। यानी यदि भाषा नहीं होती तो हम लोग क्या होते, गूंगों के समान होते। और एक बहुत ही एक कथन है स्वीट महोदय का, कौन महोदय है, स्वीट महोदय, तो स्वीट महोदय ने क्या कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है, भाषा है। जो स्वीट महोदय ने क्या किया कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है, भाषा है। ठीक है, अब आगे इसमें चलेंगे। अगला पॉइंट है कि भाषा विकास की अवस्थाएं लिन्नेबर्ग के अनुसार, एक लिन्नेबर्ग एक मतलब मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा की अवस्थाएं के बारे में जो है उन्होंने कहा कि जैसे आयु, एक साइड देखिए आयु लिखा है, एक साइड है भाषा विकास। तो उन्होंने कहा कि जन्म के समय
बालक का जो भाषा विकास होता है वो क्रंदन होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब बालक जन्म के समय क्या करता है, क्रंदन करता है, और जब वो 12 सप्ताह का होता है, यानी 12 सप्ताह का जब होता है तो बलबलाता है, यानी जैसे मतलब देखेंगे आप, वो बोलना चाहता है मगर उसकी ध्वनियाँ स्पष्ट नहीं होती, हम समझ नहीं पाते कि बालक कहना क्या चाहता है। इसके बाद जो 16 सप्ताह का होता है तो बाकी ध्वनियों में अंतर करना सीखना होता है। इसका तात्पर्य क्या है, हम लोग समझेंगे कि बाकी ध्वनियों में अंतर करना सीख जाता है। इसका कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो बालक होता है वो जैसे अपने माँ की भाषा, अपने पिता की भाषा, अपने जो उसके सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे उसके लिए जो माँ होती है, वो माँ की भाषा और औरों की भाषा में अंतर करना सीख जाता है। यानी उसकी माँ अगर बोलेंगी तो वो जान जाता है कि मेरी मम्मी है और ये मेरा भाई, भाई ये तो नहीं जान पाता, लेकिन उसे ये आभास हो जाता है कि ये मेरी माँ की भाषा, यानी वो बाकी ध्वनियों में अंतर करना सीखने लगता है। ठीक है। अगला पॉइंट है 6 महीने। एक अक्षर जैसे म, प, ये सारी चीज़ें वो क्या करने लगता है, बोलने लगता है। यानी जब बालक 6 महीने का होता है तो एक अक्षर वाले शब्द जैसे माँ ऐसे बोलने की कोशिश करता है, पापा बोलने की कोशिश करती है, पा ही बोल पाता है वो, नाना बोलने, दादा बोलने की कोशिश वो करता है। और जब बालक 8 महीने का होता है तो वो मामा, पापा जैसे शब्द बोलने लगता है, यानी जैसे मामा, मम्मा, पापा ऐसे शब्द वो क्या करता है, बोलने लगता है। अगला है 12 महीने, यानी जब वो बालक 1 साल का हो जाता है तो कुछ शब्दों को प्रतीक के रूप में समझने लगता है। ठीक है। और 18 महीने तक उसका जो शब्द भंडार हो जाता है वो क्या हो जाता है, 50 शब्द तक हो जाता है। 24 महीने, यानी जो 2 वर्ष में 50 से 2 शब्दों के वाक्य, यानी 100 शब्द। ये एक बार जो पिछली बार जो तो इसके पहले कभी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि जो किस अवस्था में बालक का जो शब्द भंडार है 100 शब्द हो जाता है। तो यहाँ देखिए 24 महीने के सामने लिखा 50 2 शब्दों के, यानी जब 2 2 शब्द के वाक्य होंगे तो 50 में क्या हो जाएंगे, 100 शब्द हो जाएगा। तो यही पूछा गया था। तो वो कितने महीने में, 24 महीने में होता है, यानी 2 वर्ष में। 30 महीने में 300 से 500 शब्द का शब्द भंडार उसका हो जाता है। और 34 महीने का जब बालक होता है तो 1000 शब्दों तक का उसका अक्षर भंडार हो जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे भाषा विकास को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ध्वन्यात्मक भाषा विकास, एक है शाब्दिक भाषा विकास। अब हम समझेंगे ध्वन्यात्मक भाषा विकास क्या होता है। ध्वन्यात्मक भाषा विकास के 4 चरण हैं। पहला है रोना या क्रंदन करना है। ध्वनि मतलब सिर्फ ध्वनि से तात्पर्य है, यहाँ बालक रोता है, क्रंदन करता है। दूसरा पॉइंट है बड़बड़ाना या बड़बड़ाना, वो मतलब बोलेगा तो लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ज़्यादा नहीं समझ। तीसरा हाव भाव, यानी वो अपने नहीं देखते हैं छोटे बालक को, तो अपने हाव भाव के तरीके से कुछ कहने की कोशिश करते हैं। चौथा है संवेगात्मक अभिव्यक्ति, यानी वो संवेगात्मक अभिव्यक्ति देते हैं। अब देखिए आगे है कि भाषा विकास के सिद्धांत। अब हम जानेंगे सबसे पहला सिद्धांत है अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे पावला महोदय ने दिया था। आप लोग पढ़े होंगे, जो इनका जो अधिगम का सिद्धांत था ठीक उसी से मिलता जुलता ये सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत पावलाव द्वारा प्रेरित है, अर्थात बच्चा किसी भाषा की अक्षर या संकेत को सीखने के लिए इस संकेत या अक्षर को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ लेता है। जिस प्रकार जब उनका जो सिद्धांत था उसमें क्या था, जो जो कुत्ता था वो अनुबंधन किया था, ठीक वही यहाँ पे भी है। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत पावलोव द्वारा प्रेरित है, अर्थात बच्चा किसी भाषा की अक्षर या संकेत को सीखने के लिए इस संकेत या अक्षर को अपने पूर्व ज्ञान से क्या करता है, जोड़ लेता है। जैसे आ से आम। अब जो आ है, म है, न है, ये हम बालक को क्या करते हैं, उसको देते हैं। जैसे जब बालक छोटी कक्षा में जाता है तो हम उसे कहते हैं अ से अनार, बड़ा से आम। तो जो अ और बड़ा आ होता है ये उसके लिए नवीन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो नवीन चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन बालक के पूर्व ज्ञान में क्या है, अनार। बालक जो है बचपन में अनार ज़रूर देखा होता है। अ से आम, अगर हम आम कहेंगे तो बालक आम भी देखा रहता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बताते हैं उसे अ से आम, ताकि उसका जो जो सीखने के भाषा विकास जो क्या हो, जल्दी हो। इसलिए हम उसे क्या समझे, अ से आम। उसे हम आम क्या हो, जैसे यहाँ देखिए आ जो है वो नवीन ज्ञान है, और जो आ से आम है वो पूर्व ज्ञान है, यानी उसके पूर्व नॉलेज में आम वो जानता है। तो वो क्या कर देता है, आम से आ को रिलेट कर लेता है और एक दूसरे के बीच क्या बन जाता है, अनुबंधन बन जाता है, जिससे उसका जो आ से आम, तो वो आ को क्या करता है, जान जाता है। इसी तरह जो है छोटी ई से, बड़ी ई से, छोटा ऊ से, जब हम किसी उसके जो व्यावहारिक चीज़ें हैं उससे जब जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक अनुबंधन का गुण
आ जाता है और वस्तुओं को उससे वो रिलेट कर लेता है और आगे उसका क्या होता है, सीख जाता है। आगे है कि चोम्स्की का भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम का सिद्धांत। एक मनोवैज्ञानिक है चोम्स्की, उन्होंने कहा कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। उन्होंने कहा कि जो भाषा होती है ये जन्मजात होती है, और उन्होंने सही ही कहा कि जैसे आप देखेंगे जो हमारे यहाँ की जो जो अगर इधर अपने यहाँ की जो भाषा है, अगर वो कोई यूपी से बिलोंग है तो उसकी मातृभाषा क्या होती है, हिंदी होती है, और ये जन्मजात होती है। कोई क्या यहाँ पे कोई सिखाता है, बालक जब पैदा होता है तो क्या उसे कोई हिंदी सिखाता है? नहीं, उसे कोई सिखाता है, छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें उसे कोई सिखाता नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या माँ, मामा, पापा ये बोलना सीख जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि भाषा सीखने के लिए हमारे पास ग्रहणक यंत्र यानी LAD लैड यहाँ थोड़ा सा कट गया है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे। ये होता है कि LAD LAD लैड, लैड, ठीक है। तो ये होता है लैड, यानी मैंने कहा कि भाषा सीखने के लिए हमारे पास भाषा ग्रहणक यंत्र होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा ग्रहणक यंत्र। उन्होंने कहा कि जो बालक होता है उसके अंदर जो जन्मजात यानी पहले से ही भाषा ग्रहणक यंत्र होता है, जिसके द्वारा भाषा सीखने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। तीसरा पॉइंट है कि दुनिया के किसी भी भाषा का व्याकरण सीखने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण रचना होता है। यानी उन्होंने कहा कि जैसे अब देख लीजिए आप इसमें कि जो बालक जो अगर उन्हें अपने यहाँ के जो बालक हैं जैसे इधर यूपी से रिलेटेड हैं तो वो उनकी मातृभाषा हिंदी ही है, तो हिंदी वो कैसे सीख जाते? क्या उन्हें कोई व्याकरण का ज्ञान कराता है कि आ होता है, ये बड़ा आ होता है, ये छोटी ई होती है, ये बड़ी ई होती है, छोटा ऊ होता है, ऐसा कोई इस बालक को तो सिखाता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी भाषा का व्याकरण सीखने के लिए हमारे पास सार्वभौमिक व्याकरण रचना होता है। उन्होंने कहा कि जो सार्वभौमिक होता है, जो जन्मजात कुछ रचनाएं होती हैं जिसके द्वारा बालक क्या करता है, भाषा को सीख जाता है। उन्होंने UGS यानी यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ अब विदेश में क्या होता है कि आप कोई अमेरिका का लाख तो क्या करता है, वहाँ वो पैदा होते हैं, वहाँ वो इंग्लिश भाषा सीख जाता है। क्या उससे वहाँ इंग्लिश के ग्रामर पढ़ाए जाते होंगे बचपन में? नहीं। जैसे अपने यहाँ जो बालक पैदा होता है वो हिंदी बोलना सीख जाता है, जैसे मामा, पापा, तो उसे बता नहीं। उसी तरह जो अमेरिका वगैरह जो भी अदर कंट्री है वहाँ भी इस तरह की आराम से सीख जाता है। डी है इसका जो प्रमाण क्या है कि सभी बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में भाषा बोलने लगते हैं, और उन्होंने सही कहा कि जो बालक होते हैं 1.5 से 2 वर्ष में भाषा बोलने लगते हैं। क्योंकि अगर ये एक तरह से उसका प्रमाण ही तो है, क्योंकि 1.5 से 2 वर्ष में कोई बालकों को व्याकरण का ज्ञान तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। इसका अगला पॉइंट है कि भाषा की कल्पना समाज से बाहर नहीं की जा सकती, और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो भाषा है उसकी हम कल्पना समाज से बाहर नहीं की जा सकती। यानी जो भाषा होती है वो क्या है, अर्जित की जाती है, अर्जित की संपत्ति है। तो हम भाषा क्या करेंगे, अर्जन कहाँ से करते हैं? जो बालक होता है वो अपने परिवार से करेगा, अपने माँ से करेगा, अपने पिता से करेगा, अपने परिवार से करेगा, अपने समाज से करेगा और अपने परिवेश से करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाषा की संकल्पना समाज से बाहर नहीं की जा सकती, ठीक है। अगला सिद्धांत है ली वोर्फ का भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। इसमें कहा है कि भाषा वस्तु सापेक्ष होती है। अब वस्तु सापेक्ष होती है यानी दूसरा पॉइंट है कि जिस भाषा में जो वस्तु होती है वहाँ इसके कई नाम होते हैं, जबकि जिस भाषा वस्तु नहीं होती है वहाँ या तो कोई नाम नहीं होता है या सीमित 1-2 नाम होते हैं, ठीक है। यानी भाषा वस्तु सापेक्ष होती है। इन्होंने कहा कि जैसे भाषा को हम क्या करते हैं, जैसे जगह जगह आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कोई सी भी भाषा हो, जैसे यहाँ फ़ोन है अपने यहाँ, तो यही फ़ोन जो आप विदेशों में जाएंगे तो वहाँ भी उसको क्या कहा, फ़ोन ही कहा जाएगा। यानी जो वस्तुएं के माध्यम से भाषा का जो है लेवल वही रहता है। जैसे अपने यहाँ जो फ़ोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ोन बोलते हैं। वो अमेरिका में जाएगा, वो भी एक जैसे फ़ोन एक वस्तु है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, फ़ोन बोलेंगे। अपने यहाँ जो लैपटॉप है तो अमेरिका में जाएंगे तो उसी लैपटॉप वाली वस्तु को हम वहाँ क्या बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा वस्तु सापेक्ष होती है, यानी जो वस्तुएं होती है उसके अकॉर्डिंग भाषा क्या होती है, चलती है। चौथा इसमें सिद्धांत है कि स्किनर का भाषा का सबलीकरण वातावरणीय क्रिया प्रसूति सिद्धांत। इसको पढ़ेंगे। स्किनर के अनुसार भाषा जन्मजात नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा अंतः क्रिया का परिणाम होती है जो सिर्फ वातावरण में ही संभव है। इसीलिए व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक होने के नाते इस सिद्धांत को वातावरणीय सिद्धांत भी
कहते हैं। यानी स्किनर के अनुसार ने कहा कि भाषा जन्मजात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जो भाषा होती है वो जन्मजात नहीं होती है, क्योंकि भाषा अंतःक्रिया का प्रमाण होती है। उन्होंने कहा कि जो भाषा वो इंट्रैक्शन का माध्यम होती है, यानी जब हम लोग अंतःक्रिया करते हैं तो वहाँ से भाषा की उत्पत्ति होती है, जो कि सिर्फ वातावरण में ही संभव। उन्होंने कहा कि जो भाषा होती है वो वातावरण से ही संभव है। हालांकि एक तरीके से आप सोचा जाए तो इन्होंने भी सही ही कहा, क्योंकि जो वातावरण से ही पाकर बालक क्या करता है, भाषा को सीखता है। यानी उसके जो आप देखेंगे जब बालक छोटा होता है तो उसके आसपास लोग सुनता है ना बालक, जैसे आप बोलते हैं मम्मी पापा, तो वो धीरे धीरे उसका क्या करता है, अनुसरण करता है और अपनी जो है भाषा में उसको उतार लेता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ वातावरण में ही संभव है, इसीलिए व्यवहारवादी विचारधारा के समर्थक होने के नाते इस सिद्धांत को वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं जो स्किनर महोदय वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। स्किनर ने अपने भाषा विकास के सिद्धांत को 3 चरणों में बांटा। उन्होंने कहा पहला चरण दिया कि अनुकरण, यानी पिता द्वारा मोबाइल मंगाने पर मोबाइल शब्द सीखना। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने क्या अभी बताया कि जो बालक होता है जब उसकी मम्मी पापा या अगल बगल के लोग जब उसे कुछ बुलाते हैं, जैसे क्या है कि अनुकरण क्या होता है, जैसे पिता द्वारा मोबाइल मंगाने पर मोबाइल शब्द सीखना। अब मान लीजिए बालक है, उसे ये नहीं पता कि मोबाइल भी कोई चीज़ होती है, मोबाइल भी कोई शब्द होता है, तो क्या करेंगे, आप उससे कहें कि बेटा मोबाइल ले आओ, वो मम्मी से जाओ मोबाइल लो, गया बालक मोबाइल लेके आया, तो उसे क्या लगा कि मोबाइल भी कुछ होता है। यानी धीरे धीरे इस तरह उस तो मोबाइल शब्द सीख जाता है। और दूसरा है कि साहचर्य, यानी माता द्वारा मोबाइल वस्तु बताने पर मोबाइल एवं वस्तु को जोड़ लेना, मोबाइल शब्द एवं वस्तु को जोड़ लेना, यानी साहचर्य हो गया। अब साहचर्य कैसे, जैसे माता ने कहा कि मोबाइल ले आओ तो वो मोबाइल ले आया। अब मोबाइल वो जाना कि क्या है, मोबाइल एक क्या है, वस्तु है, और उन्हें जाना कि जो वस्तु है इसका क्या नाम है, मोबाइल है। तो क्या किया, मोबाइल वस्तु बताने पर मोबाइल शब्द एवं वस्तु को क्या कर लेता है, जोड़ लेता है। तो इस प्रकार उससे पता चलेगा कि क्या है, कि कोई भी चीज़ है ये क्या होती है, मोबाइल होती है, यानी उसके शब्द भंडार में वृद्धि हुई। और तीसरा पॉइंट है सबलीकरण, यानी माता पिता उसी चाचर को बढ़ावा देंगे जो सही है। और सबलीकरण क्या होता है, जैसे माता पिता उसी साहचर्य को बढ़ावा देंगे जो सही, यानी जो सही होता है, सब किसी के भी माँ बाप हो उसे सही चीज़ ही बताते हैं, वो उसी का क्या करेंगे, उसे बढ़ावा देंगे कि ठीक है ये सही है। अगला पॉइंट है परिपक्वता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है परिपक्वता का सिद्धांत। यह सिद्धांत विज्ञान की उपज है। इसका मानना है कि बच्चा तभी बोलेगा जब इसके भाषा विकास के अंग जैसे ध्वनि यंत्र क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए। इन्होंने कहा परिपक्वता का सिद्धांत में मैच्योरिटी जिसे कहते हैं एक तरह से, इन्होंने कहा कि यह सिद्धांत विज्ञान की उपज है, यानी विज्ञान पे की उपज है। इसका मानना है कि बच्चा तभी बोलेगा जब इसके भाषा विकास के अंग जैसे ध्वनि यंत्र यानी ओकल कार्ड जो हमारे होते हैं वो क्या हो जाए, उसके आदि जो है परिपक्व हो जाए। इन्होंने कहा कि जो भाषा का विकास तभी संभव है जब हमारे ध्वनि यंत्र जैसे ओकल कार्ड जो यहाँ होता है वो क्या होता है, अगर वो परिपक्व नहीं होगा तो हमारे अंदर भाषा का विकास नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। शैशवावस्था में भाषा विकास के संदर्भ में स्मिथ ने निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जो उम्र, एक साइड उम्र है, एक साइड जो है शब्द भंडार है। तो जन्म से 3 माह से, यानी जब बालक 3 माह का होता है तो उसमें 0 शब्द भंडार होते हैं, यानी वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। और जब वो 10 माह का हो जाता है तो एक शब्द बोलने लगते हैं। जैसे अभी वो होता है माँ बोलेगा तो सिर्फ माँ ही बोलेगा, पा बोलेगा तो सिर्फ एक ही लेटर पा ही बोलेगा। 1 वर्ष का हो जाता है तो 3 शब्द, जैसे वो मामा पापा ऐसे मतलब बोलने लगता है। और जब 15 महीने का होता है तो 19 शब्द बोलने लगता है, और 18 महीने का होता है तो 22 शब्द बोलने लगता है, और जब 21 महीने का होता है तो 118 शब्द बोलने, 24 महीने का होता है तो 212 शब्द बोलने लगता है, और जब वो 4 वर्ष का हो जाता है तो 1550 शब्द बोलने लगता है, और जब वो 5 वर्ष का होता है तो 2072 शब्द, और जब वो 6 वर्ष का होता है तो 2562 शब्द बोलता है। अब इसमें प्रमुख बिंदु हम देखेंगे कि शैशवावस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से तेज होता है। ऐसा महिला मनोवैज्ञानिक एनी एनास्टेसी और एलिजाबेथ हर्लॉक मानती हैं। और इन्होंने सही कहा है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से तेज है। उनका कहना यह था कि जो बालिकाएं होती हैं उनका जो भाषा विकास होता है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो बालकों से काफ़ी तीव्र गति से होता है। ऐसा जो है महिला मनोवैज्ञानिक एनी एनास्टेसी और एलिजाबेथ हर्लॉक महोदया ने कहा है।
दूसरा पॉइंट है कि जिन बच्चों में हकलाना, तुलतुलाना जैसी समस्याएं या गूंगापन हो, उनका भाषा विकास देर से होता है। और ये बिल्कुल सही बात है। आप लोग देखे होंगे कि जो बालक जैसे बचपन में थोड़ा सा हकलाने लगते हैं, तुलतुलाने लगते हैं, तो उनका जो भाषा विकास होता है वो तेजी से, मतलब बहुत लेट होता है। ठीक है। और उसमें अब अगला पॉइंट है कि बाल्यावस्था में भाषा विकास। बाल्यावस्था में भाषा विकास यानी बाल्यावस्था में कहा है कि बाल्यावस्था में भी जिन लड़कियों का भाषा विकास लड़कों से प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर होता है। और उन्होंने बाल्यावस्था में भी ये बात कही है कि जो लड़कियों का भाषा विकास होता है, यानी लड़कियां जो होती हैं शुरुआती के दौर में वो बालकों से क्या होती हैं, आगे होती हैं, लेकिन बाद में लड़कियां क्या होती हैं, पिछड़ जाती हैं। ठीक है। इसको हम लोग आप विकास में भी पढ़ सकते हैं। विकास में आप लोग देखेंगे जो, तो पहले विकास जो होता है बालिकाओं में तीव्र गति से होता है, लेकिन वो आगे चल के कुछ कारणों से वो पिछड़ जाती हैं। तो इसको हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन इसको पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट इसमें है कि मनोवैज्ञानिक सिसोर ने 4 से 10 वर्ष के 117 बालकों का यानी बच्चों का अध्ययन करके शब्द भंडार के बारे में निम्नलिखित आंकड़े दिए हैं। अब देखिए, उम्र है, शब्द भंडार है। 4 वर्ष में 5600 शब्द, 5 वर्ष में 9500 शब्द, 6 वर्ष में 14,700 शब्द और 7 वर्ष में 21,200 शब्द और 8 वर्ष में 26,309 शब्द और जो 10 वर्ष में 34,300 शब्द। इधर एक पॉइंट है, नोट करके लिखा गया है कि बाल्यावस्था में भी बालिकाएं बालकों से भाषा विकास में बेहतर होती हैं। ऐसा हाइडर ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष निकाले। यानी एक हाइडर जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो इस पर रिसर्च किया और उन्होंने ये पाया कि जो बालिकाएं होती हैं वो बाल्यावस्था में भी उनका जो भाषा विकास होता है वो बालकों से क्या होता है, तीव्र होता है। यानी बालकों से ज़्यादा तेज़ी से और बहुत अच्छी तरीके से वो क्या करते हैं, सीख जाते हैं। अगला पॉइंट है किशोरावस्था। यानी इस अवस्था में शब्द भंडार लाखों में पहुंच जाता है। किशोर बालक बालिकाएं गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम समझे कोड लैंग्वेज क्या होता है। कोड लैंग्वेज का अगर हम बात करें, जो कोड लैंग्वेज होती है इसका विकास जो होता है किशोरावस्था में ही होता है। यानी कोड लैंग्वेज का तात्पर्य क्या है, संकेतों में बात करते हैं। जैसे अब एक आपको एक अच्छा सा एग्जांपल अगर दे तो ऐसा नहीं होता, जैसे हम लोग कोई चीज़ होती है तो हम लोग उसका नाम कुछ और रख देते हैं। जैसे अब दो दोस्त हैं, मान लीजिए कोई कहीं गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम सबके सामने चाहते हैं कि वो सब ना जाने, उसे सिर्फ हम दोनों जाने, तो क्या करते हैं, कोई कोड का नाम रख देते हैं। ठीक है। कोड का नाम रख देते हैं तो कोड भाषा होती है, उसका नाम रख देंगे, फिर हम उसी नाम से उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है। तो बालक और बालिकाओं गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। अगर कोड लैंग्वेज को एक अच्छे तरीके से समझ में आए तो एक एग्जांपल है, जैसे एक बताते हैं, एक एग्जांपल है। तो जैसे दो शराब पीने वाले लोग थे, हालांकि एग्जांपल लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन क्या करें, उदाहरण के माध्यम से तथ्य को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं और वो दोनों ही शराब पीते हैं। तो होता क्या है कि वो दोनों दोस्त आपस में कहते हैं कि तू जो है बंटी लाएगा, वो बोला नहीं बबली ले आना। अब बंटी का मतलब अद्धा और बबली का मतलब खड़ा। तो उन्होंने कोड में बंटी और बबली नाम दे दिया ताकि दूसरा व्यक्ति ना समझ पाए। वो आपस में कहेंगे नहीं आज बंटी आएगी, वो बोला नहीं आज बबली आएगी। तो बंटी बबली वो दारू का नाम है, उसके हम नहीं समझेंगे क्योंकि वो दोनों आपस में क्या करेंगे, कोड लैंग्वेज में बातें करेंगे। इसी तरह जो बालक बालिकाएं भी हो आपस में कोड लैंग्वेज में बातें करती हैं। ठीक है। आगे हम जानेंगे कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। बुद्धि। और बुद्धि भाषा, अब बुद्धि कैसे प्रभावित करती है, अब देखेंगे आप कि जिस बालक का बुद्धि स्तर कम होता है उसे भाषा विकास को सीखने में, भाषा को समझने में ज़्यादा परेशानी होगी और वो भाषा क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा भाषा को सीखने में। दूसरा है लिंग। अब लिंग कैसे प्रभावित करेगी, जैसा कि अभी आप लोगों को हमने क्या बताया कि बालक बालिकाओं से पीछे रहता है भाषा विकास में। क्यों? क्योंकि अभी हरलाक महोदया थी और जो एनी एनास्टेसी थी, उन्होंने क्या बताया कि जो बालिकाएं होती हैं वो बालकों से भाषा विकास में आगे चलती हैं। तो यहाँ लिंग, लिंग बालक और बालिका लिंग की वजह से तो जो है प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, तो समझ में आया। और तीसरा है बहुभाषावाद। बहुभाषावाद भी भाषा को क्या, बहुभाषावाद यानी जो जब जहाँ एक से ज़्यादा लैंग्वेज होती है, कभी कोई हिंदी बोलेगा, कभी कोई इंग्लिश बोलेगा, कभी कोई संस्कृत बोलेगा, तो वहाँ भी भाषा क्या होती है, थोड़ी सी प्रभावित होती है। पारिवारिक माहौल, और आप सभी जानते हैं कि भाषा विकास के लिए या जो व्यक्तित्व का विकास होता है उन सब के लिए जो परिवार का माहौल
बहुत ही मायने रखता है। यानी परिवार का जैसा माहौल होगा बाल जो उसके अंदर भाषा का विकास उसी तरह होगा। पांचवा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्तर, यानी आपका जो सोशल और इकोनॉमिकल जो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग जो भाषा क्या होती है उससे भी प्रभावित होती है। सहपाठी या सगे संबंधी, अब देखिए भाषा जैसे मान लीजिए अगर आप एक अच्छे व्यक्ति के संपर्क में हैं, वो अच्छी बातें करेगा, आप उससे अच्छी बातें सीखेंगे। यदि आप सही व्यक्ति के संपर्क में नहीं है तो आपका भाषा विकास जो है उसी के अनुरूप होगा। सातवां पॉइंट है विद्यालय, और विद्यालय भी एक भाषा विकास या भाषा विकास हुआ, चाहे बालक का व्यक्तित्व का विकास हुआ या उसके किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में जो विद्यालय की आम भूमिका होती है, तो विद्यालय भी भाषा विकास को प्रभावित करने के कारक में आएगा। तो आज वीडियो यहीं तक। हमें लगता है कि आप लोगों को वीडियो जो है अगर यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो इसमें त्रुटियां रहेंगी उसके बारे में अध्ययन करके फिर आप लोगों को कुछ और आगे बताएंगे। और अगर आप लोगों को कोई किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस टॉपिक पे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।